हेलो, तो देखिए आज आप लोग जानने वाले हैं एक बड़ा ये इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो शायद कई बार चूक से टीचर्स नहीं बता पाते हैं। आप लोग जानने वाले हैं क्या करिए आपने सोचा है कि ऐसा क्यों होता है कि कोई भी लेंस हो चाहे उत्तल हो या अवतल हो, इसमें एक चीज़ देखते हैं कि इधर से क्या है, कोई किरण आती है तो ये अपवर्तन के बाद जब उत्तल लेंस होता है तो ये कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं, काटती हुई जाती हैं। ठीक है, और ये जब अवतल लेंस में क्या होता है, इसमें कोई प्रकाश विकिरण आती है तो अपवर्तन की बात देखते हैं आप लोग, तो ये क्या है, दूर चली जाती हैं। इसका कारण क्या है, इसको आज आप लोग क्या है जानने वाले हैं, बने रहिए। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग ले चलेंगे आपको कहाँ पर, अब प्रिज्म के। प्रिज्म में क्या होता है, अगर हम लोग बात करते हैं किसमें, प्रिज्म में, तो जब प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में, यानी कहने का मतलब है कि बाहर वायु है, अंदर हमारा क्या है, कांच है। जब वायु से कहाँ जा रही है, कांच में, तो आप लोग देखेंगे ये जब ये किरण गुजर रही है तो इस सरफेस पे, इस सतह पर हम एक क्या है, अभिलंब यानी नॉर्मल खींचते हैं। तो नॉर्मल से क्या आप लोग जानते हैं कि जब प्रकाश की किरण क्या है, विरल से सघन में जाती है तो नॉर्मल की तरफ क्या हो जाती है, झुक जाती है। तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे क्या है कि ये हमारा यही नॉर्मल थी, कुछ किरण तो इधर जानी चाहिए थी, लेकिन ये क्या होता है, माध्यम हमारा सघन था तो ये क्या, ये हमारा कहीं ना कहीं अंदर की तरफ झुक जाती है और झुक के कुछ इधर चली जाती है। ठीक है, अब फिर बाहर क्या है, वायु। तो अब देखिए, अब जो है सघन से कहाँ जा रही है, विरल में। तो सघन से विरल में जाना यानी कुछ इसको तो जाना इधर चाहिए था, कुछ इधर जाना चाहिए था, लेकिन आप लोग जानते हैं कि जब क्या सघन से विरल में जाती है तो कहीं ना कहीं क्या ये दूर हटती है। ये क्या है, अविलंब से क्या हटती है, दूर हटती है। तो ये कुछ इस तरीके से क्या है, अविलंब से दूर हटके और इस तरीके से कुछ कहाँ पे बाहर निकल जाती है। फाइनली इससे क्या पता चलता है, तो मैं आप लोगों को बताऊंगा। देखिए ये प्रिज्म में होता है कि आप लोग देख रहे हैं कि प्रिज्म में ऊपर से कितना है, पतला है, नीचे क्या है, मोटा है। तो ये हमेशा कोई भी आप लोग प्रिज्म लेंगे, कैसे भी लेंगे, ठीक है, उसमें यही केस होता है। कहीं ना कहीं अगर हम लोग क्या है, उल्टा यहाँ से इस तरीके से भी अगर प्रिज्म बना दें तो कोई किरण अगर इधर से आ रही है तो ये जाएगी तो फिर क्या है, नीचे की तरफ, यानी कहीं ना कहीं प्रिज्म में एक हम लोग ज्ञात कर सकते हैं कि जिधर हमारा क्या है, सरफेस मोटा होता है उधर क्या होती है, किरण क्या है, झुकती है। तो सेम यही केस होता है। अगर हम लोग बात कर लें यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे बात करूँ किसमें, अगर उत्तल में बात किया जाए तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे तो क्या है, यहाँ पे अगर देखा जाएगा तो एक प्रिज्म का शेप ले रहा है, ये कोई सा भी पार्ट, ये कैसा प्रिज्म का शेप ले रहा है, या इधर से लेंगे तब ये क्या बना रहा है, प्रिज्म बना रहा है। अब प्रिज्म में यही खासियत है कि जो प्रकाश की किरण आती है, प्रकाश की किरण आने का मतलब वो कहाँ कर देंगे, देखिए मोटी सतह की ओर क्या होती है, झुकती है। तो यानी कुछ इस तरीके से नीचे भी अगर आप लोग देखेंगे तो ये बना रहा है। ठीक है, यहाँ भी देखेंगे तो ये क्या है, एक प्रिज्म बना रहा है। तो इसमें यही खासियत है कि कहाँ पर मोटी सतह की ओर क्या होती है, ये अपवर्तित होती है। सेम मोटी सतह की तरफ क्या होती है, अपवर्तित। लेकिन यहाँ पे अगर हम लोग अवतल में अगर बात करेंगे तो यहाँ पे कुछ प्रिज्म इस तरीके से बन रहा है। देखिए यहाँ पे कुछ, या नीचे से आप लोग देखेंगे तो इसका जो मोटा सतह है किधर है, ये नीचे की तरफ है, बीच में पतला होता है। तो ये प्रकाश की किरण आएगी तो किधर का देंगे, मोटी सतह की ओर क्या अपवर्तित होती है, यानी कहने का मतलब इधर चला जाएगा। ठीक है, तो ये वाला किधर चला जाएगा, इधर चला जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।